कहते जब भी जगह लगाया जाता है बाबा के नाम का दोनों हाथ उठा के लगाते हैं। थे ना उठाइयो चार डंडा उठाओ, थे ना उठाइयो। हाँ जगह हाथ में चार बोली डंडा उठा लो। बोलो बालाज महाराज की, बोलो साला सरधाम की। आइए बड़े भाव से आज बाबा के नाम की पावन ज्योत जलाइए सोनी परिवार। और बाबा ने प्रार्थना करें यूं पहला कि आप भावों बाबा चरणों में नाच हो गया हाजिर लगावा। एक हाजिरी कीर्तन की रात बाबा आज थाने आनो है। अब भजन कीर्तन सुने जी कीर्तन की रात। बोलो बालाजी महाराज की जय हो, बोलो साला सरधाम की जय, बोले श्यामति रामचंद्र भगवान की जय हो। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। वो कीर्तन की है रात, वो कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। धन कौन निभानो है, कीर्तन की है रात। आइए जो बाबा को इस दरबार में मनाने आए प्रेम करते हैं एक बार दोनों हाथ उठा लो बाबा के लिए और ताड़ी लगा के सभी ने मिलकर अपनी हाजिरी भरनी है। बाबा कीर्तन की है रात आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात सभी कीर्तन
है बड़ी जय सुनो हाजिरी भाई जी थारे मतलब माने भजन सुनो सुनावांगा थाने एक आ भजन बेंगवाल थाने भावा का भजन जितना भी भजन चाहो मैं भजन में सुनाऊंगा आओ आओ बाबा के चरणों में आप को रोज मिल मिले सुनने वाली बात है भाई आज हम बहुत खुश नसीब हैं बाबा के चरणों में जो आज पूर्णिमा की रात जाग रहे हैं आज की रात भाई साहब सोचने वाली बात है नोटिस सुनो ध्यान आज की रात हम खुश नसीब क्यों हैं क्योंकि आज की रात मेरे साथ में हॉस्पिटलों में कई मरीज ऐसे बैठे हैं जो दर्द से तड़प रहे हैं चिल्ला रहे हैं अगर वो लोग हमारी आवाज को सुन रहे होंगे ना तो वो लोग भी सोच रहे होंगे कि आकाश हमने भी कोई अच्छा कर्म किया होगा हम भी बाबा के चरणों में आज पूर्णिमा की रात जा सकते मगर उनकी किस्मत में नहीं है आज की रात कोई बस स्टैंड पे कोई स्टेशन के ऊपर कोई पड़ोसी पड़ोस में बैठा है हमारी आवाज को सुन रहा है भजनों को सुन रहा है मगर फिर भी वो इस दरबार में आके माथा नहीं टेक सकता क्योंकि उसकी किस्मत में नहीं है उसकी किस्मत में नहीं है आप जो बाबा के दरबार में बाबा की हाजिरी भर रहे हो जय जयकार कर रहे हो ये सब लिखा जा रहा है सब ऊपर जाके बातें होंगी कि भगता कितना समय बैठ के तूने मुझे याद किया कितना समय बैठ के तूने मेरे नाम का स्मरण किया इसलिए भैया ये सब बातें होंगी ये मौका रोज रोज नहीं मिलेगा जाने वाले चले गए जिनकी किस्मत में नहीं था आपको बाबा ने चुना है ये मौका हाथ से जाने नहीं देना उठाइए एक बार पूरे पूरे हाथ जो बाबा से प्रेम करते हैं पूरे हाथ उठा के हाँ कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आओ कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आओ कीर्तन की है रात बाबा आज थाने बड़े बालाजी महाराज की बोलो सालासर धाम की बोले श्यामति रामचंद्र भगवान की आज के जागर की खुशी किस किस को है सारे खुशी भाई दिल से खुशी है जब खुशी होती है तो भक्त क्या करते हैं जी जब खुशी होती है तो भक्त क्या करते हैं हाँ तो देखो बाबा का परिवार सजायो घर है आज बाबा ने घर बुलायो है तो बाबा ने खुश भी करो है कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा योगा
हो मेरी राम जी से कह देना, ऐसे जैसे राम नहीं बोलनी। जिसको खुशी है 1 मिनट दरबार में आएंगे, 1 मिनट के लिए जिसको खुशी है वो आएगा दरबार में। आज कीर्तन किनके घर में है, जागरण किनके घर में है, भैया 2 मिनट के दरबार में आ गया। धनराज महाराज को बैठे हो, कितनी खुशी है। फिर भी किलो 1.5 किलो 2.5 किलो 3 किलो 1 मन ताड़ी लगाओ भाई, ताड़ी लगाओ। हाँ भाई जी तो खुशी है, परिवार वाला रिश्तेदार जितना भी आ रहे भाई कौन के हैं, फिर खड़ा हुआ एक बार। हाँ भाई जी, हाँ अटे खड़े भाई जी बोल जाए। हाँ भाई जी धन प्रेम है भाई, भाई आज खुशी है थाने, आओ फिर मिलके खड़ा हो। हाँ भाई भाई ये भी आओ जाओ, आगा आ जाओ। जन खुशी है वो आओ, जन खुशी कोनी वो बैठे रहे। आज मेरे लाग जाओ, जन खुशी है जन कोनी। अब फॉर्मेलिटी करने वाला है सारा ही, अब फॉर्मेलिटी आ रही है। हाँ जन खुशी है वो आओ। हाँ हाँ अरे मैंने अपने अपने पड़ोसी किस्म लागे, अरे बाबा किस्म लागे जो ना नाचे, ठीक है। जो बाबा ने प्रेम करे 1-1 सेकंड लगेगा दुमका लगा के बाबा, हाँ बाबा ने खुश कर लो है। बाबा क्या खुश होगा जब बच्चा खुश होगा। अब बच्चा खुश है तो बाबा खुश है। आओ उठाओ पूरा हाथ और ताली लगा के 1 2 3 4। Yeah.
बोलो बालाजी महाराज की, सच्चे दरबार की। बहुत थक गए लगता है, काम बहुत ज्यादा था, इसलिए भक्तों को थकावट बहुत हो रही है। कोई बात नहीं, भाव वाले बैठ के भजन सुनाएंगे। आइए एक बार मिलकर बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। कहते हैं जहाँ पे राम जी का नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहाँ दौड़े दौड़े चले आते हैं। आज बड़े भाव से आप सभी ने बाबा के नाम की घर पे जोत जलाई है। आइए आपको उस वक्त का भाव बताने जा रहे हैं। ये कहते हैं उस वक्त का भाव है। ये जो मैं आपको भजन सुनाने जा रहा हूँ, ये भजन नहीं है, ये एक नन्ही सी गिलहरी का भाव है, जिस गिलहरी का भाव रामायण में भी लिखा गया है। कहते ये उस वक्त की बात है जब बालाजी महाराज माता जानकी का पता लेकर आए। क्योंकि देखो इस दरबार में आए हैं, नाचना गाना हंसना खेलना सब कुछ जरूरी है, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी बहुत ही जरूरी है जिससे हमें ज्ञान मिलेगा। इस आत्मा और उस परमात्मा का मेल करवाने के लिए कुछ ना कुछ प्रभु के चरणों में भागवत गीता से, रामायण पाठ से कुछ ना कुछ ज्ञान लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। आइए मैं रामायण में से आपको कुछ पंक्ति सुनाता हूँ। एक लहरी में
कहते प्रभु श्री राम कहते हैं जब हनुमान जी महाराज माता जानकी का पता लेकर के आए और प्रभु श्री राम जी को आकर के बताया, तो कहते सभी वानर सेनाओं ने राम सेतु के निर्माण के लिए कार्य शुरू कर दिया गया। जब राम सेतु के निर्माण के लिए कार्य शुरू किया, थोड़ा भाव एक गलहरी बार बार सागर में पूछ भिगोवे। कहते हैं जब राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ, कहते सभी वानर सेना प्रभु की सेवा में लग चुकी, सभी जीव जंतु प्रभु श्री राम की सेवा में लग गए। अब प्रभु श्री राम माता जानकी को लेने के लिए लंका में जाने के लिए बिल्कुल तक पे। अब कहते हैं राम सेतु के निर्माण के लिए बड़े बड़े वानर बड़ी बड़ी शिलाओं को लेकर के आते। सुनने वाली बात है भाई साहब, ओ भाई साहब, आज की रात इस मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगा दो जब तक ये भजन चल रहा है। अब राम सेतु के निर्माण के लिए सभी जीव जंतु प्रभु राम की सेवा में लगे हुए हैं। जिस तरह आप आज मेरे बाबा की सेवा में लगे हैं, हनुमान जी से कहते हैं आज कलयुग में भी आज भी हमारे बाबा अमर हैं। जब भी कोई भक्त बाबा को पुकारता है तो बाबा उनकी रक्षा के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। अगर मैया को मिलना है तो सबसे पहले हनुमान जी से मिलना पड़ता है। श्याम बाबा को मिलना है तो सबसे पहले हनुमान जी से मिलना पड़ता है। अगर राम जी से मिलना है तो सबसे पहले गुरु के गुरु है हनुमान जी। इस कार्य को सुपूर्ण करना है तो सबसे पहले राम को याद करते हनुमान जी को बुलाना पड़ता है। कहते हैं बड़े बड़े वानर बड़ी बड़ी शिलाओं के साथ में जैसे समुद्र में आते, जय श्री राम लिखते हो, शिला को जैसे समुद्र में डालती तो वो समुद्र में शिलाएं क्या करती, पत्थर तैरने लगे। पुल का निर्माण शुरू हो गया, प्रभु राम के नाम से पत्थर तैरने लगे। सभी जीव जंतु प्रभु की सेवा में लगे हैं। जय श्री राम पत्थर पे लिखते हैं, जैसे समुद्र में डालते हैं तैरते हैं पत्थर। और कहते हैं एक नन्ही सी गिलहरी देख रही है कि सभी जीव जंतु सभी माता बहनें बातें कर रही है। जय माता दी, राम राम जी। बहन जी बात करिए, ये सूट का फैशन के अंदर सिलाई थी क्या? ये चूड़ियां कहां से लेके आई थी? बातें बंद कर दो, बातें नहीं करनी। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ये भाव भी नहीं मिलेगा आपको। कहते एक नन्ही सी गिलहरी देख रही है सभी जीव जंतु प्रभु की सेवा में लगे हैं। अब गिलहरी के मन में भी भाव हुआ, बहन जी ध्यान से सुनिए। गिलहरी के मन में भी भाव हुआ, क्यों ना मैं भी प्रभु की कुछ सेवा कर लूं। अब गिलहरी ने क्या किया, जाकर के पत्थर को उठाया। पत्थर को बहुत कोशिश की उठाने की, मगर गिलहरी से पत्थर नहीं उठा। प्रेम से कह दो, नन्ही सी गिलहरी थी। अब नन्ही सी गिलहरी से बड़ा पत्थर कैसे उठे? बड़ी कोशिश की उस गिलहरी ने, मगर उस गिलहरी से पत्थर नहीं उठा। भक्त बोली सच्चे दरबार की, श्यामती रामचंद्र भगवान को, सच्चे दरबार की। अब गिलहरी बहुत बार कोशिश कर रही है, मगर गिलहरी से पत्थर नहीं उठा। अब गिलहरी सोचने लगी है, प्रभु आज सभी जीव जंतु आपकी सेवा में लगे हैं, सभी जीव जंतु आपकी सेवा में लगे हैं प्रभु, मैं क्यों अधूरी? मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मेरे मन में भी भाव है, मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आज गिलहरी बार विचार करती है, प्रभु श्री राम देख रहे हैं, एक मेरा भक्त व्याकुल है मेरी सेवा के लिए।
अब ध्यान में मगन है प्रभु श्री राम। अब गिलहरी को देख रहे हैं। अब गिलहरी के मन में विचार लेकर आए। दूर क्या देख रहे हैं? बड़े बड़े वानर बड़ी बड़ी शिलाओं को लेकर आ रहे हैं। जैसी शिला को समुद्र में डालते, जैसे श्री राम लिख करके समुद्र में पत्थर तैरते हैं। अब गिलहरी समुद्र में पत्थर को देखने लगी। देख रही है, क्या देख रही है? इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, उनके ऊपर कुछ नुकीले पत्थर हैं। उन नुकीले पत्थरों को देख करके गिलहरी मन ही मन में विचार करने लगी, अरे मेरे प्रभु ने इस पुल के ऊपर से जाना है, इस पुल के ऊपर जितने भी पत्थर हैं वो कितने नुकीले हैं। अरे मैं पत्थर नहीं उठा सकती तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मैं बालू रेत को फेंक सकती हूँ। अब गिलहरी ने क्या किया? समुद्र में जाके अपनी पूंछ को लपेट समुद्र में डुबो दिया। डुबो करके अपनी पूंछ में बालू रेत को लपेट दिया। बालू रेत को लपेट करके जाके नुकीले पत्थरों के ऊपर छिड़कने लगी। अब गिलहरी बार 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 ऐसा ही करने लगी, ऐसा ही करने लगी। जब 5-7 बार ऐसा किया तो क्या हुआ? कुछ वानर पत्थरों को लेकर आ रहे थे। रास्ते में जाने का गिलहरी पैरों के नीचे आने वाली थी। अब एक वानरों ने छलांग लगाई गिलहरी को बचाने के लिए। उसके हाथ में से पत्थर शिला, बेटा बैठ जाओ। अब शिला हाथ से नीचे गिर गई, पत्थर हाथ से नीचे गिर गया। अब वानर परेशान हो गया। वो वानर फिर से जाकर कोशिश करता है उस पत्थर को उठा के लेके जाने की। अब दूसरा पत्थर लेके फिर से वो गिलहरी पैरों में आ गई। अब दूसरा वानर आया, उसके पैरों में गिलहरी आ गई। अब दोनों वानरों के 3-4 बार जब पैरों में गिलहरी आ गई, उस गिलहरी को बचाने के लिए वानर जैसे छलांग लगाते, उनके हाथ में से पत्थर नीचे गिर जाता। अब वानरों ने जाकर के हनुमान जी को शिकायत लगा दी, हनुमान जी महाराज, हनुमान जी, एक नन्ही सी गिलहरी हमारे कार्य में विघ्न डाल रही है, उस गिलहरी को समझाइए ना। हम जब भी शिला लेके आते हैं, पत्थर लेके आते हैं, वो गिलहरी बार बार हमारे पैरों में आ जाती है। कहीं वो गिलहरी हमारे पैर के नीचे आके मर ना जाए, उस गिलहरी को समझाइए। अब हनुमान जी ने क्या किया? वो गिलहरी को देख करके उस गिलहरी के पूंछ के ऊपर अपना पैर अंगूठा दबा दिया, अंगूठा रख दिया। अब गिलहरी को बहुत पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई। उफ की आवाज आई। जैसी पीड़ा हुई, उफ की आवाज प्रभु श्री राम के हृदय में लगी। पीड़ा प्रभु श्री राम के हृदय में हुई। अब प्रभु श्री राम जैसे ध्यान से निकले और जाकर के देखा हनुमान जी ने एक मेरे भक्त को अपने पैरों के नीचे दबा रखा है। अब जाते हैं हनुमान जी को पीछे भी, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे भक्त को कष्ट दे रहे हो आप, इतना कष्ट, ऐसा क्यों? गिलहरी को अपने हाथों में उठाया प्रभु श्री राम ने। एक बार ताली लगाइए प्रभु के लिए। प्रभु ने अपने हाथों में उठाया, उठा करके गिलहरी को कहने लगे, गिलहरी लगता है तुझे बहुत पीड़ा दी है हनुमान जी ने, हनुमान जी ने बहुत पीड़ा दी है। अगर तू कहे तो मैं हनुमान जी को दंड दूं, अगर तू कहे तो हनुमान जी को दंड दूं। अब गिलहरी क्या कहने लगी? ध्यान से सुनिए। नहीं प्रभु श्री राम, प्रभु नहीं, आप हनुमान जी को दंड मत दो। प्रभु ना जाने हनुमान जी मेरी पूंछ पे पैर ना रखते कि आप मुझे अपने हाथों में उठाते, नहीं उठाते का ताली लगाओ से भाव, क्योंकि हनुमान जी के बगैर प्रभु का दर्शन भी अधूरा है। क्या प्रभु हनुमान जी मेरे पैरों, मेरी पूंछ के ऊपर अपना अंगूठा ना रखते क्या आप मुझे अपने हाथों में उठाते? नहीं उठाते। प्रभु जी आप हनुमान जी को दंड मत दीजिए, हनुमान जी ने तो मेरा कार्य सफल किया है। अब राम जी कहने लगे, गिलहरी मैं तुझे देख रहा था, तू बार बार क्या कर रही थी? अब गिलहरी कहने लगी, प्रभु जी एक गिलहरी बार बार सागर में पूंछ भिगोवे, पूंछ भिगोवे, रेत लपेटे, फूल पे आम गिरावे, एक गिलहरी बार बार। प्रभु जी मैं देख रही थी कि बड़े बड़े वानर आपकी सेवा में लगे हैं, सभी जीव जंतु आपकी सेवा में लगे हैं। प्रभु मैंने बहुत कोशिश की आपकी सेवा के लिए, बड़े बड़े पत्थरों को उठाने की, मगर मेरे से पत्थर नहीं उठा प्रभु। मगर मेरे मन में भाव
था कि मैं भी आपकी सेवा करूं। अब सभी जीवजंतु आपकी सेवा में लगे। मैंने देखा कुछ नुकीले पत्थर जहां से आपने जाना था, उनमें से कुछ नुकीले पत्थर ऐसे थे जो आपके पाँव में लग सकते थे प्रभु। इसलिए मैंने अपनी पूंछ को समुद्र में डुबोया और बालू रेत में लपेट करके उन नुकीले पत्थरों को ढक दिया कि जहां से मेरे प्रभु ने जाना है कहीं मेरे प्रभु के पैरों में नुकीले पत्थर लग ना जाए। इसलिए मैं बार बार जा करके उस बालू रेत से पत्थरों को ढक रही थी। अब गिलहरी कहने लगी कि प्रभु जी, देखवानों की सेवा महान, मेरे दिल में जगे ये अरमान, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई ये बालू ले आई। प्रभु कहते भावना में अगर भावना हो तो वो भावना बेकार है। किसी दुकानदार के पास चीज लेने जाते, दुकानदार से कहते हैं भैया ये क्या भाव लगाओगे, वो भाव होता है। प्रभु आपसे कोई पैसा नहीं मांगते, आपकी दौलत नहीं मांगती, बाबा तो आपका भाव मांगते। भर तो आपके अंदर मेरे प्रति कितना का भाव है, कितना का प्रेम है। आइए जो बाबा से प्रेम करते हैं, मेरे राम से प्रेम करते हैं, उठाइए दोनों हाथ और ताली लगा के कहिए, देखवानों की सेवा महान, देखवानों की मेरे दिल में जगे ये अरमान, मेरे दिल में जगे ये अरमान, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई के बालू ले आई, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई के बालू ले आई, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई के बालू ले आई, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई के बालू ले आई। सिया राम जय राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय राम जय जय राम। हम तो लेकर आए हैं बैंड बाजी, आप लेकर आए हो हैंड बाजी, ठीक है। आपकी सेवा भी बाबा के दरबार में लगनी बहुत ही जरूरी है, ये भी सेवा है आपकी। जितने भक्त बैठे ताड़ी लगा के जितने हाथ लाल होंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा की कृपा से उतने ज्यादा सुबह मालो माल होगी। अब जो मालो माल करना चाहते हैं उठाइए ना पूरा हाथ। छोटी सी गिलहरी प्रभु मेरी जान के साथ है, छोटी सी गिलहरी प्रभु मेरी जान के साथ है। देखवानों की सेवा महान, देखवाने जगे ये अरमान, देखवानों की सेवा महान, मेरे दिल में जगे ये अरमान, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई के बालू ले आई। साथ में कुछ नहीं जाएगा, साथ में क्या जाएगा, क्या जाएगा प्रभु जी, क्या जाएगा साथ में, क्या जाएगा राम का, प्रभु का। पैसा कहाँ तक साथ देगा, पैसा पता कहाँ तक साथ देगा, पैसा देगा जब तक ये शरीर चल रहा है, जब तक ये शरीर चल रहा है तब तक साथ देगा। जिस दिन ये शरीर खाट पे पड़ गया तो डॉक्टर भी कहेंगे दवाई के अलावा तुमने कुछ नहीं खाना,
हर एक चीज पे पाबंदी लग जाएगी। दवा नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, दलिया भी सोच सोच के खाना है, पानी पीना है, जूस पीना है। फिर मर्जी का खा भी नहीं सकती, मर्जी का पहन भी नहीं सकती। जिस दिन ये खाट पे पड़ गया शरीर, तो उस दिन पैसा साथ छोड़ जाएगा भैया, ये सच्चाई है। और जिस दिन ये शरीर साथ छोड़ गया, जिस दिन ये शरीर साथ छोड़ गया, उस दिन परिवार साथ छोड़ देगा, अकेले को छोड़ आएंगे, है ना। और जिस दिन अकेले को छोड़ आएंगे, उसके बाद में साथ क्या जाएगा? साथ क्या जाएगा? पैसा जाएगा, धन जाएगा, दौलत जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। राम का कहते तेरे जितने भाई हैं वक्त का चलन देंगे, अरे छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। अरे जिनको अपना कहता है ये मेरा है, वो मेरा है, मेरे पिताजी है, मेरे बेटा है, मेरा भाई है, तेरा कोई नहीं है। तेरे जितने भाई हैं वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। अरे जिनको अपना कहता है ये सब तेरे साथी हैं। अरे मौत है तेरी मंजिल और ये बराती है, तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे। तेरे चाहने वाले सन्नी सागर कल तुझे भी भुला देंगे। इसलिए कहता हूँ खूब सोच लो साथ में क्या लाए हो, क्या लेके जाना है। उठाइए ना प्रभु के लिए हाथ, पूरे हाथ। जो आज की रात अपने दोनों हाथ को पूरे पूरे ऊपर उठाएंगे, पूरे पूरे भाई भाई। जो आज की रात अपने दोनों हाथों को पूरे पूरे ऊपर उठाएंगे, वो उतनी जल्दी ऊपर जाएंगे। घबराइए नहीं। भाई ने नीचे करके बहन जी ने फटाफट खींच लिया कि टेंट के बीच में से ना ले जाए। कामयाबी और तरक्की के अंदर ऊपर जाएंगे। जो कामयाबी तरक्की चाहते उठाइए, हाँ ऊंचे सुन रहे बोलिए, सिया राम जय राम जय जय, 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 सिया राम जय राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय जैसी राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं, उधर लंका में बात पहुंच गई। लंकापति के पास बात पहुंच गई भाई। अब लंकापति की सैनिक जो राक्षस, अब जो लंकापति के जो सैनिक थे, राक्षस थे, जाकर के हल्ला मचाने लगे, लंकापति रावण, अरे लंकापति रावण। अरे उधर राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं, समुद्र का निर्माण शुरू हो चुका है, राम सेतु का निर्माण शुरू हो चुका है। अरे उधर राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं। एक ने पीछे से आवाज लगा दी, अरे राम के नाम से तो पत्थर तैरते, रावण के नाम से क्या तैरता है। किसी ने आवाज लगा दी, रावण को सुन गया। अब गुस्से में आ गया रावण, अरे कौन बोला, मेरे नाम से भी पत्थर तैरते। एक ने फिर से आवाज लगा दी, अरे तैरते तो तैरा के दिखाना भी। अब रावण फिर क्रोध में भर गया। अब कौन बोला, अच्छा ये बात है तो मैं तुम्हें तैरा के दिखाता हूँ पत्थर। अब रावण ने क्या किया, पत्थर को उठाया, माथे से लगाया, पत्थर को समुद्र में गिर दिया सभी के सामने। अब पत्थर डूब गया। हाँ जी, पत्थर डूबा नहीं, पत्थर तैर गया। पत्थर तैर गया, सभी हैरान हो गए। अरे भाई रावण के नाम से भी पत्थर तैरते हैं, सभी हैरान हो गए। अब लंकापति रावण की जय जयकार होने लगी, जय जयकार हुई सारा दिन। अब रात्रि का समय हुआ, रात्रि का समय हुआ। अब
मंदोदरी के कमरे में जाना हुआ। अब कमरे में, राजमहल के कमरे में गए, लंकापति रावण जैसे कमरे में एंट्री करते हैं। अब मंदोदरी जी ताड़ी लगाते हुए लंकापति रावण के पास पहुंची। वाह वाह वाह, आज तो बहुत चर्चा सुनी है आपके नाम की भाई, आपके नाम की बहुत चर्चा सुनी है। सुनते हो सारे राजमहल में आपके नाम की चर्चा चल रही है कि लंकापति रावण के नाम से समुद्र में पत्थर तैरते हैं। कभी सुनते हो? अब पत्नी को ना बताए तो मारा गया। ऐसा कोई पति है जिसकी पत्नी को उसकी कोई बात ना पता हो, अब ना बताए तो मारा। सच्चे दरबार अब मंदोदरी ने पूछ दिया, और जी सुनते हो, थोड़ा सा आओ साइड में, मुझे एक बात बताइए। अब तक मैंने देखा आपने ब्रह्मा जी से बहुत वरदान दिए, शंकर जी से भी वरदान दिए। अरे ऐसा कौन सा वरदान था जिसके वरदान के कारण आपके समुद्र में पत्थर तैरने लगे? आपको मुझे बताना होगा। अब लंकापति रावण ना बताए तो मारा। अब पति पत्नी को कोई बात ना बताए तो मारा। अब लंकापति सोचने लगे मंदोदरी को बताना पड़ेगा, बाकियों की कोई बात नहीं, भाई खाना भी तो खाना है। अब ना बनी तो रोना पड़ेगा। अब बाद में लंकापति रावण कहने लगा, मंदोदरी सुनते हो, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आप आगे किसी को मत बताना, आपको मेरी कसम है। मंदोदरी कहने लगे, आपको मेरे को तो बताना ही पड़ेगा ना, बताओ फिर। अब लंकापति रावण कहने लगा, मंदोदरी मैंने पत्थर को उठा करके अपने माथे से लगाया है पत्थर। मेरी इज्जत की बात है। ऐ पत्थर, तुझे प्रभु श्री राम की कसम लगे करना तैरा ताड़ी लगाओ ऐसे। क्योंकि लंकापति राम को पता था राम के नाम से पत्थर तैर सकता है। अब पत्थर को कसम लगा दी। अरे पत्थर तुझे कसम लगे प्रभु श्री राम की, तेरे प्रभु की कसम लगे अगर ना तैरा तो एक बार ताड़ी लगाइए। हाँ, सिया राम जय राम जय जय, 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 सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय, सिया राम जय राम जय जय। प्रभु छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, सबको है तारा मोहे तारो प्रभु जी, सबको है तारा मोहे तारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, सबको है तारा मोहे तारो प्रभु जी। ले लो अपनी शरण में मेरे राम, ले लो अपनी शरण में मेरे राम, तेरी सेवा करूं मैं मेरे राम, तेरी सेवा करूं मैं मेरे राम। ओ मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई रे बालू, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई रे बालू, पत्थर उठा नहीं पाई रे बालू, सारा दिन राम सेतु के कार्य में निकल गया, सारा दिन राम सेतु के कार्य में निकल गया। अब सभी वानर सेना थक गई, रात्रि का समय हुआ, सभी जाकर विश्राम के लिए चले गए। प्रेम से कह दो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो भक्तों भगवान की। सभी सेना चले गए विश्राम के लिए। अब प्रभु श्री राम, रात्रि का समय है,
विचार में बैठे हैं सभी वानर सेनाओं ने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है। अब प्रभु श्री राम के मन में भी विचार आया। विचार क्या आया? बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। प्रभु श्री राम के मन में विचार आया, क्यों ना सभी वानर सेना ने मेरी बहुत सेवा की है, क्यों ना कुछ सेवा मैं खुद भी अपने से कर लूं, प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की। अब प्रभु श्री राम के मन में विचार आया। रात्रि का समय था, सभी सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। प्रभु श्री राम जी अपनी कुटिया से निकल करके जाकर के समुद्र के तट पे खड़े हो गए। अब जैसे समुद्र पे खड़े हुए मन में विचार कर रहे हैं, सभी ने सेवा की है बहुत हो, अब कुछ सेवा मैं भी कर लेता हूँ। अब राम जी ने क्या किया, पत्थर को उठाया, पत्थर को उठा के जैसे समुद्र में गिरा तो पत्थर, हाँ जी बहन जी जाग रहे हो, जाग रहे हो क्या? सच्चे दरबार की जाग सभी रहे हैं, अंदर से सो रहे हैं, ध्यान कहीं हो रही है। भजनों में इस सत्संग में ध्यान रखिए ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए। सत्संग में एक चीज भी अगर हमारे पल्ले पड़ गई तो बेड़ा पार है। एक सत्संग ही इंसान का बेड़ा पार लगा सकता है। सच्चे दरबार की सुनिए भाव। प्रभु श्री राम ने पत्थर को उठाया और पत्थर को समुद्र में गिर दिया तो पत्थर तैरने लग गया, डूब गया। तो सच्चे दरबार की प्रभु श्री राम के हाथों से गिरा हुआ पत्थर डूब गया, बहुत बड़ी बात है। अब प्रभु श्री राम जी परेशान हो गए, अरे ये क्या हुआ, पत्थर पानी में डूब गया। अब प्रभु श्री राम जी परेशान हो गए, इधर उधर देखने लगे, कहीं किसी ने मुझको देख तो नहीं लिया, कहीं बेइज्जती होना हो जाए, इज्जत का सवाल है। जहां राम के नाम से पत्थर कहते हैं, अरे राम के हाथों से गिरा हुआ पत्थर डूब गया, ऐसा कैसे हो सकता है? अब प्रभु श्री राम जी परेशान हो गए, माथे पे मारा हाथ। अब देखने लगे कहीं किसी ने मेरे को देख तो नहीं लिया। जब पीछे घूम के देखा तो कौन खड़े थे, कौन खड़े थे? अब बालाजी महाराज मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। राम जी कहने लगे, हनुमान जी आपने कहीं मेरे को देख तो नहीं लिया? हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते, नहीं प्रभु जी मैंने नहीं देखा। राम जी कहने लगे, नहीं हनुमान जी आप झूठ बोल रहे हो, अरे मेरे को पता है आपने मुझे देख लिया। अरे मेरे को एक बात बताओ हनुमान जी, मुझे एक बात नहीं समझ आई। अब सभी वानर सेना जैसे मेरा नाम लिखती, समुद्र में पत्थर पकड़ती हो, समुद्र में पत्थर तैरने लगती है। अरे जैसे मैंने अपने हाथों से शिला को समुद्र में गिरा तो वो शिला डूब गई। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आप मुझे बताइए ना, ऐसा क्यों? अब हनुमान जी क्या कहने लगे, सुनिए ध्यान से। हनुमान जी क्या कहने लगे, पार होंगे वही जिन्हें पकड़ोगे राम, पार होंगे वही जिन्हें पकड़ोगे राम। हाँ जी, कौन कौन पार होना चाहते हैं? जो पार होना चाहते हैं पूरे हाथ उठा के ताली लगा के, हाँ, पार होंगे वही जिन्हें पकड़ोगे राम, पार होंगे वही जिन्हें पकड़ोगे राम, पार होंगे वही जिन्हें पकड़ोगे राम, पार होंगे वही जिन्हें पकड़ोगे राम। जिन्हें छोड़ोगे, जिन्हें छोड़ोगे, जिन्हें छोड़ोगे, जिन्हें छोड़ोगे भर में डूब जाएंगे, जिन्हें छोड़ोगे भर में डूब जाएंगे। पार होंगे वही जिन्हें पकड़ोगे राम, पार होंगे वही जिन्हें पकड़ोगे राम, पार होंगे वही जिन्हें पकड़ोगे राम, पार होंगे वही जिन्हें पकड़ोगे राम। जिन्हें छोड़ोगे पल भर में डूब जाएंगे, जिन्हें छोड़ोगे पल भर में डूब जाएंगे। सिया राम जय राम जय राम, 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 सिया राम जय राम जय राम। अब गिलहरी
जैसी सेवा की है, इस सेवा के लिए मैं तेरा बहुत आभारी हूँ। अब प्रभु श्री राम कहने लगे गिलहरी, तेरी ये सेवा ना भूल रघुराई, तेरी ये सेवा ना भूल रघुराई, तेरी ये सेवा ना भूल रघुराई, तेरी ये सेवा ना भूल रघुराई। युगो युगो कथा तेरी जाएगी सुनाई, युगो युगो कथा तेरी